नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना जाना पहचाना डॉक्टर अशोक कुमार, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार एवं लुवास, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज, संस्थापक एवं संचालक, भारतवर्ष की नंबर 1 मशरूम स्पॉन प्रयोगशाला, सनोव्यू मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर, 1064 गांधी आश्रम, नरेला, दिल्ली 110040। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, हम पिछले कई दिनों से लगे हुए हैं और मैं आपको बता रहा हूं मशरूम में आने वाली तरह तरह की बीमारियां। तो अभी तक मैंने आपको बीमारियां बताई हैं बैक्टीरियल और फंगल, और आपका एक वायरस की भी, वायरल बीमारी भी बताई है। तो आज हम एक और फंगल बीमारी आपका ले रहे हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा बटन मशरूम का फ्यूजेरियम रोग। तो दोस्तों, ये जो फ्यूजेरियम रोग है, इसके कारण, पहचान, बचाव व इलाज, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इससे पहले कि हम इसके बारे में बात करें, आप ये हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए @डॉक्टर अशोक कुमार 7966। और अगर इस वीडियो को आप और अच्छी तरह से देखना चाहें, इसके बारे में और अच्छा समझना चाहें, तो आप इसके बारे में संदर्भ वीडियो है नंबर 55 और नंबर 56 मेरे वीडियो के ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर। तो दोस्तों, आइए आज हम आपको बताते हैं कि ये फ्यूजेरियम क्या भला है। तो दोस्तों, ये फ्यूजेरियम जो है, ये एक फफूंद जनित बीमारी है। फफूंद है ये एक किस्म का, लेकिन बदकिस्मती से इसे बहुत से फार्मर इसे कीट का प्रकोप मान लेते हैं, क्योंकि इसका जो फंगस है वो इस तरह का, आप देख रहे होंगे कि अंडाकार, इसमें अंडे से बन जाते हैं छोटे छोटे भूरे रंग के। और ये अंडे जो होते हैं, ये फ्यूजेरियम फंगस है, इसको हम अंडा मान लेते हैं, लेकिन ये अंडे की तरह का है, अंडाकार, इसलिए मैंने आपको यहाँ लिखा हुआ है। तो इसमें क्या है कि एक उसमें कवच के अंदर, इसमें जब ये पकता है और जब ये फटता है, तो एक उसमें से ये 3000 से 3200-3500 तक का इसमें बीजाणु और निकलते हैं। तो जब इतने बीजाणु निकलते हैं, तो इसका देखिए कि इसका प्रकोप एकदम से आपके मशरूम कंपोस्ट में बहुत तेजी से बढ़ता है। और इसका दूसरा क्या गुण है कि ये जो है, जो आपने स्पॉन डाल रखा है, उसमें स्पॉनिंग कर रखी है आपके कंपोस्ट में, ये कंपोस्ट में आता है रोग। जब आपने स्पॉनिंग कर रखी है, तो ये आसपास का जो माइसीलियम है, जो मशरूम का जाड़ा है, उसे जो है ये खाना शुरू कर देता है और बढ़ता भी बहुत तेजी से। तो लोग बाग घबराते हैं और इसके ऊपर, इसको कंट्रोल करने के लिए तरह तरह की जो है ना कीटनाशक दवाई छिड़कते हैं। अब हम इससे पहले कि इसका इलाज क्या है, आपको ये बताऊंगा कि ये एक्चुअली में आता कहाँ से है। तो दोस्तों, हमारे यहाँ हरियाणा में काफ़ी कई गांव ऐसे हैं जहाँ केवल पुराड़ पे ही, मतलब धान के पुराड़ के ऊपर, उसी के ऊपर उसको काट कर उसके ऊपर ये मशरूम की खेती करते हैं, ताकि उससे उनको, एक तो जो भूसा है वो काफ़ी महंगा है, तो भूसे से सस्ता पड़ जाता है, और दूसरा जो है ना, ये पुराड़ फूकने की प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाता है। तो उसमें वो पुराड़ का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बीमारी तकरीबन पुराड़ में आती है। कई बार ये पुराड़ के जगह आपका जो गेहूं का भूसा होता है, उसके कंपोस्ट में, उसके बड़े हुए कंपोस्ट में भी ये रोग दिखाई देता है। तो ये धान की पुराड़ में कैसे आता है, ये देखिए, यहाँ मैंने आपको एक वो बना के दिखा रखा है, ये पत्ता दिखा रखा है, ये एक तरह से आपका धान का पत्ता समझ लीजिए इसे। तो धान के पत्ते में ये नीचे इसके लगे हुए होते हैं। तो दोस्तों, जब आप पुराड़ खरीदने जाते हो, तो पुराड़ खरीदने जाओगे तो आप खेत के अंदर थोड़ा सा घुस के देखा करो। जब खेत के अंदर घुस के देखोगे, पत्तों को ऊपर उठा के देखोगे, तो आपको पता लगेगा कि उसके नीचे ये अंडे से लटक रहे हैं, ये फंगस के, फफूंद के। तो आप ऐसे खेत की पुराड़ अपना ना लो। लेकिन और अगर बाई चांस आप देख नहीं पाते, क्योंकि कुछ किसान कहते हैं कि जी हम तो देखते हैं कटी कटाई मिलती है, हम कटी कटाई उठवा जाते हैं और इस तरह से हम देख नहीं पाते। तो इसका जो है एक और भी तरीका है कि जब आपके पास पुराड़ आ गई, तो आप वहां से कच्ची आप एकदम कट्टे के साथ उठा के लेते हो, तो आप इस पुराड़ को थोड़ा सा
5-7 दिन अलट पलट के सुखाया करो, क्योंकि ये जो अंडे हैं आपके, ये फ्यूजेरियम के फंगस के, ये जो है आप ये देखिए कि हल्की सी धूप भी अगर इसके ऊपर लग जाएगी आपका, तो ये उसमें समाप्त हो जाएंगे। तो इसका सबसे ज्यादा समाप्त करने का तरीका तो ये है कि आपने 5-7 दिन धूप लगाई, उसको 2-3 बार पुराल को उलट पलट दिया, तो पता लगा कि इसमें से इनकी डेथ वहीं होगी और ये वहीं पर समाप्त हो गए। अब दूसरी चीज क्या आती है कि जब आप इसे वो करते हैं, कई किसान मेरे को बोलते हैं कि डॉक्टर साहब इसमें जो है ना, हमारे पास तो ये भी था, उसमें तो नहीं था, लेकिन अभी नहीं था, बढ़िया चल रहे हैं, और अचानक थोड़े से दिखाई दिए थे, और आज मैंने 2-3 दिन के बाद इसमें घुस के देखा तो ये तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हमने इसमें ये कीटनाशक छिड़का, वो कीटनाशक छिड़का, उससे भी ये नहीं रुक रहा है। तो क्या होता है, कई बार किसान जो है ना, हम आमतौर पर आप अपना, मेरा एक वीडियो 2-3 वीडियो है जिसमें मैंने आपको बता रखा है कि किस प्रकार से आपको झोपड़ियां बनानी चाहिए, और जब झोपड़ी बनाओ तो आप उस झोपड़ी के ऊपर पहले शाम को पन्नी डाल दो। पन्नी डालने के बाद फिर उसके ऊपर आप पुराड़ इस तरह से लगाते चले आओ, ताकि पुराड़ के ऊपर पानी पड़ता चला जा रहा है, और पुराड़ के ऊपर जो बीमारी है वो पन्नी के नीचे से निकले ना। तो लेकिन कई बार क्या किसान करते हैं कि ऊपर की पन्नी को बचाते हैं, तो पन्नी बचाते हैं तो उसमें जो है ये पहले आपका जवार या बाजरे की पूड़ियाँ रख देते हैं, कुछ लोग कांस की वो बांध देते हैं, लगा देते हैं थोड़ा बहुत, और उसके ऊपर पुराड़ डालते हैं, तो वहां से भी ये झड़ के जो है और आपके बेडों में पड़ता है। और आमतौर पर आप देखोगे कि ये जब ऊपर के बेड में है या साइड में जो पुराड़ लगाते हैं, टाटे बनाते हैं जिसको दीवारों के साथ कच्ची झोपड़ियों में, तो वहां से भी जब हवा आएगी तो उसमें अगर आपका ये लगे होंगे, ये फफूंद लगी होगी आपकी फ्यूजेरियम अंडाकार, तो आप देखोगे कि उसमें से भी हवा के साथ या आदमी जा रहा है तो उसके कांटेक्ट में आके और ये आपके बेडों में आ जाते हैं, और एक बार बेड में आते हैं तो वहाँ इन्हें भरपूर खुराक मिलती है और ये भरपूर बढ़ते हैं। तो आप इसमें ये देखिए कि आपकी पुराड़ के साथ ये आने का इसका एक मेन कारण है, तो वहां से ये ना आए, तो ताकि इसका आप एक अच्छा निदान कर सकें। अब दूसरी चीज आ गई कि आप इसमें अगर इसके कंट्रोल की हम बात करें, तो कंट्रोल के लिए इसमें आप चाहे कोई सी भी कीटनाशक छिड़क लो, जैसे बहुत से आदमी छिड़कते हैं, न्यूमॉन छिड़क ली या मेलाथियन छिड़क ली या एविडेंट छिड़क ली या और कोई सा कीटनाशक इस तरह का छिड़का, तो पता लगता है कि उसको छिड़कते रहते हैं, ओमाइट वगैरह सब पता नहीं क्या क्या छिड़क देते हैं लोग बाग। तो दोस्तों ये ठीक ऐसे ही है कि आपके चोट तो सिर में लगी, किसी ने लठ मारा, आपके सिर से माथे से खून बह रहा है और आप पट्टी जो है ना अपने वहाँ गट्टे में बांध रहे हो, तो ऊपर का जो खुला हुआ है आपका चोट लगा हुआ सिर है, उसका खून बंद थोड़ी हो जाएगा, वो तो वहीं आपको टाके लगाने पड़ेंगे या बंद करना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा, वहीं पे दवाई लगानी पड़ेगी, फिर उसको हीलिंग करने के लिए कोई आपको जो है डॉक्टर जो है ना एंटीबायोटिक वगैरह देगा या अपनी कोई दवाई देगा, तो उससे रुकेगा। ठीक इसी प्रकार से इसमें आप ये गलती बिल्कुल ना करें कि आप इसको फफूंद ना मान गए और आप इसको कीट के अंडे मान रहे हो या कीड़ों के अंडे मान रहे हो। मेरे से आमतौर पे किसान जो ना कीड़ा लग गया जी, उसके अंडे पड़े हैं जी, बुरे बुरे अंडे हैं जी, ये इस तरह की बात नहीं है, ये फंगस है और इसको आप फंजीसाइड छिड़क के ही आप रोक सकते हैं। अब फंजीसाइड भी ये तो नहीं कि आप एक तरफ से कुछ भी फंजीसाइड छिड़कने लग जाओ। अगर आपको फंजीसाइड इसमें छिड़कना है, इसका कंट्रोल करना है, तो इसके लिए सबसे बेहतरीन जो दवाई है वो है आपकी डाइथेन M45, मतलब डाइथेन M45। उसका 100 लीटर पानी में आप 150 से 200 ग्राम घोल के और उसका आप स्प्रे मारोगे तो आपका ये बात बनेगी। दूसरा, जैसे कि मैंने और भी वीडियो में बताया है, आज फिर एक बार आपको बता दूं कि जो हमारे नाई भाई हैं जो शेविंग वगैरह करते हैं, तो वो मुंह पे फुहारा मारने के लिए एक छोटा सा बोतल फुहारा रखते हैं, तो उसमें जो है आप डाइथेन M45 को थोड़ा सा मात्रा में घोल कर रखो, और जब आपको शुरू में ही दिखाई देते हैं कहीं पर भी ये शुरू में कहीं गुच्छा सा पाएगा, तो वहीं पे जो है ना आप उसको अच्छी तरह से मार दो
तो इसका काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। और एक बार अगर कंट्रोल हो जाएगा तो रुक जाएगा। और अगर आपने इसमें देर कर दी कि कल देखूंगा, परसों देखूंगा, आज जाऊंगा बाजार में दवाई लाऊंगा, मेरे पास है नहीं, तो आपको जो है ना इसके लिए थोड़ी सी 2, 5, 7, 10 दवाइयाँ आपको अपने फार्म पे तरह तरह की रखनी चाहिए कि जैसे ही आपको कोई बीमारी दिखे तो जिस तरह से हम बता रहे हैं तो उसी की दवाई आप उसमें आराम से छिड़कें और अच्छी तरह से आप उसको कंट्रोल करें। ये नहीं कि आप पहले उसको देख रहे हो ये बढ़ेगी तो मैं इसको उसके बाद बढ़ाऊंगा। तो दोस्तों मैंने आपको इसमें बताया कि इसकी पहचान क्या है, इसका कारण क्या है, कि ये आती कैसे है, और फिर मैंने आपको इसका इलाज भी बता दिया है। तो इसका आप इलाज कीजिए और आप जो है अपनी पैदावार को अच्छी तरह से बढ़ाइए, क्योंकि एक बार अगर ये लग गया तो इसका वन टाइम जो है बीजाणु उसमें से 3000 से लेके और 3500 तक, 3200 3500 तक निकलते हैं। मतलब ये एक तरह से 3000 गुणा आपका एकदम से बढ़ाएगा। फिर वो पकेगा, फिर वो फटेगा, और फटते ही जो है ना उसमें से फिर बीजाणु निकलेंगे। और तो आप ये देखिए कि आप ये कितना उस तरह से बढ़ता है। कई बार तो मेरे को ये भी सुनने में आया है, ये भी देखने में आया है कि मशरूम फार्मर के यहाँ कि ये बहुत तेजी से बढ़ा है और इसने सारा का सारा जाड़ा माइसीलियम जो है मशरूम का वो सारा का सारा खा लिया। और फिर कई आदमी कहते हैं कि इसमें दोबारा बीज मिला दो जी, ये कर दो जी। वो दोबारा बीज वगैरह मिलाने से कोई फायदा नहीं होना है। आपने शुरू में इसको कंट्रोल करना है, और अगर आप शुरू में कंट्रोल कर लोगे तो ये कंट्रोल हो जाएगा। और सबसे बात है, जैसा कि मैं बताता रहा हूँ कि किसी भी बीमारी का इलाज से बचाव बेहतर है। तो बचाव कीजिए, बचाव करके चलोगे। बचाव कब करोगे? जब आपको उसका कारण पता होगा और उसका तरीका पता होगा कि किस कारण से हो रहा है और किस तरीके से ये फैल रहा है। तो आप उसके कारण को खत्म कीजिए, उसके फैलने के तरीके को खत्म कीजिए। जब आप ये दोनों चीज खत्म कर लोगे तो आप उसका दवाई छिड़क के आप उसके लिए इलाज भी कर सकते हो। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले भी कहता रहा हूँ कि ये हमारा जो वीडियो है इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ऑल प्रेस दबाएं और दूसरे अपने मित्रों को भी भेजें। और आपके गांव में अगर आपके आसपास में और भी आदमी मशरूम लगा रहे हैं तो उनके साथ भी शेयर करके और उनको भी दिखाओ, और फिर बैठ के इस पर विचार विमर्श करो और उसका इलाज करो। क्योंकि मान के चलो, अगर आपके साथी किसान के यहाँ अच्छी मशरूम हो रही है, उसके यहाँ कोई बीमारी नहीं है, तो आपके यहाँ भी कोई बीमारी नहीं होगी और आप भी वो भी अच्छी पैदावार लेगा और आप भी अच्छी पैदावार लोगे। तो दोस्तों, एक दूसरे का भला चाहो, कर भला सो हो भला, इस बात को आप मान के चलिए और एक दूसरे का सहयोग करके चलिए और बीमारियों के ऊपर और इनके ऊपर आप अपना कंट्रोल कीजिए और अच्छी तरह से वो कीजिए। तो इस वीडियो को अब मैं यहीं पे विराम देना चाहूँगा। तो दोस्तों, नमस्कार, टाटा, बाय बाय, हैप्पी मशरूमिंग। अच्छी मशरूम पैदा करो, अच्छा पैसा कमाओ, न्यूट्रिशन बढ़ाओ, अपनी डाइट में भी देश का स्वास्थ्य बढ़ाओ और अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करो। नमस्कार, टाटा, बाय बाय।